जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना मेहनत के कोई चमक सकता नहीं, जो दिया जल रहा है उसी से तो उजाला होगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनवर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सत्य लाइव टीवी। दोस्तों, इस वक्त हम प्रयागराज में मौजूद हैं, जहां पर अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस का फाइनल रिजल्ट आया है, जिसमें 60,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और उनमें से कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने पहली, दूसरी, तीसरी रैंक ला करके एक नया कीर्तिमान बनाने का काम किया है। एक ऐसे छात्र को मैं आवाज़ देने वाला हूं जो सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी से तैयारी करके और उत्तर प्रदेश पुलिस में तीसरा स्थान ला करके न केवल सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी का नाम रोशन किया है, बल्कि अपने घर परिवार उत्तर प्रदेश में जब पुलिस सिपाही की बात होगी तो इनका नाम सर-ए-फहरिस्त आने वाला है। और हमारे बीच में वो शख्सियत को मैं आवाज़ दूंगा। हमारे बीच में आ रहे हैं ये सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के छात्र हैं। आपका नाम क्या है? मनीष त्रिपाठी। मनीष त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष त्रिपाठी जी, आज ये इतनी बड़ी सफलता मिली है। वैसे तो हर किसी का सपना होता है कि हम सिलेक्शन पाएँ, लेकिन सिलेक्शन पाने का जो आधार रहा है वो आपका इस तरीके से आपने तैयारी की है कि तीसरी रैंक आपने लाया है। इस रैंक को लाने के लिए कितनी मेहनत और कितनी डेडिकेशन के साथ आपने, कितने तपस्या के बाद ये दिन आया है आज? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, कोरोना के बाद से कुछ फाइनेंशियल दिक्कत हुई तो मैं 2 साल प्राइवेट जॉब किया। उसके बाद जब देखा कि वहाँ ढेर दिक्कत हो रही है तो मैं तैयारी में उतर आया। मनीष जी, वैसे रहने वाले आप? मैं सर मैं बनारस का रहने वाला हूँ। ये बाबतपुर से 5 किलोमीटर दूर तिवारीपुर गाँव है। अच्छा, वहाँ से मैं रहने वाला हूँ। आपका होम बैकग्राउंड क्या है आपका घर? जी सर, मेरे पिताजी होमगार्ड विभाग में हैं। अच्छा। और मेरे भैया भी मुझसे 1 साल बड़े हैं, वो LLB कर रहे हैं। अच्छा, पार्टिकुलरली आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे या फिर? जी सर, मैं यूपी तैयारी तो मैं UPSI की कर रहा था, लेकिन उसकी भर्ती आई नहीं, पहले यूपी पुलिस आ गया तो मैंने इसको ही क्रैक कर दिया। तो ये जो तीसरा स्थान आपने प्राप्त किया है, किसकी गाइडेंस में आपने ये? सर, मेरे पास तो सर इतना भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था कि मैं इलाहाबाद आके तैयारी करूं या कहीं जाके कोचिंग करूं। मैं यूट्यूब से ही केवल लगा रहा, उसी पे अच्छे टीचर को पकड़ के मैं तैयारी कर रहा था। जैसे क्लाइमेक्स के मारूफ सर थे, उनसे मैंने मैथ पढ़ा था, और भी प्लेटफॉर्म के अच्छे टीचर थे, मैंने उन्हीं से पकड़ के 3 साल अच्छे से रगड़ के तैयारी किया, जिसके बाद मेरी तीसरी रैंक आई। मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरी रैंक आएगी, लेकिन मैंने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद देखा तो मेरी 3rd रैंक आई हुई थी। अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी आते हैं तैयारी करने के लिए, लेकिन कुछ साल शहर में रहते हैं, कोचिंग में जाते हैं, आते हैं और आखिर में उनके हाथ खाली रह जाते हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे और कितनी मेहनत और कितने घंटों की मेहनत होनी चाहिए? सर, मैं प्रॉपर 6 से 8 घंटे डेली देता था और मॉक टेस्ट हर शनिवार रविवार लगाया करता था। और इसमें लगातार मैं लगा रहा। कई बार मन में हुआ कि हो नहीं पाएगा या वो होगा, या नए बच्चे जो भी इस तैयारी के फील्ड में आ रहे हैं उनको लगना तो ज़रूर होगा। साल, 2 साल, 3 साल आपको लगना होगा, कहीं ना कहीं एग्जाम जरूर आपको क्रैक होगा। और मॉक टेस्ट लगाते रहिए, अपना एनालिसिस करते रहिए। 8 घंटे आपने दिए, वो कंटिन्यू दिए हैं? नहीं सर, अलग अलग रूटीन में 2 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर, 2 घंटा शाम, बस। अच्छा। इससे ज़्यादा मैं पढ़ाई नहीं करता था। मैं खेलता भी था, हर चीज़ करता था, घर का काम भी करता था और यूट्यूब से ही केवल पढ़ाई करता था। अच्छा, ये बताइए, अपने पढ़ाई के अलावा भी आपके पास कितना समय होना चाहिए और कामों के लिए, पढ़ाई के अलावा सर मैं शाम को मैं 2 घंटा खेलता था। एक भी कोई वेब सीरीज ऐसी नहीं है जो मैंने नहीं देखी हो। वीडियो भी देखी, मूवी भी देखी, मनोरंजन भी किया, लेकिन पढ़ाई जब करता था तो बिल्कुल मन से करता था। अच्छा, वेब सीरीज के देखने से आपको क्या फ़ायदा? वेब सीरीज़ देखने से जैसे उसमें मोटिवेशन मिलता था। जैसे कोई अच्छी वेब सीरीज़ आई तो वो मोटिवेट करती थी, तो और पढ़ने का मन करता था। कहीं कोई अच्छी मूवी आई, वो देखने पे अच्छा होता था। अभी नई मूवी जो आई है छावा, उसको देख के और मोटिवेशन मिला और मन से पढ़ाई करेंगे, वही देख के सब अच्छा। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि बच्चे एक ही काम में लग जाते हैं तो फिर उसी में लीन हो जाते हैं। नहीं, और चीज़ों में ऐसा नहीं करना चाहिए सर। आपका जो उद्देश्य है उसको फॉलो करना चाहिए। अगर आपको लगना है कि तैयारी करना है तो उसमें आइए, तो अच्छे से आइए। अभी आप अपनी सफलता से संतुष्ट हैं या फिर आगे के लिए भी आपकी तैयारी है? मैं इस सफलता से संतुष्ट तो नहीं हूँ, क्योंकि मुझे UPSI चाहिए था, और अगर UPSI की भर्ती आएगी तो मैं उसमें ट्राई जरूर करूँगा। अभी तीसरा स्थान प्राप्त करके कैसी फीलिंग है, जहाँ पर 60,000 अभ्यर्थियों का चयन और उनमें से तीसरा स्थान? कितने लकी अपने आप को मानते हैं आप? सर, मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो जाए वहीं बहुत है। रैंक के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अच्छा, जो आपने तीसरा स्थान पाया है, इनमें अलग अलग सब्जेक्ट से, अलग अलग विषय से आपने क्वेश्चन पुटअप किए होंगे। कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग था जिसमें आप? सर, मेरा मैथ और रीजनिंग थोड़ा स्ट्रांग था। मैथ
कितने क्वेश्चन मैथ से मैं 30 में सर 29 अटेम्प्ट किया था और सही था मेरा 29 भी। पूरा सही था? पूरा सही और था। रीजनिंग से? रीजनिंग में मैंने लगभग कंप्लीट किया था। 2 क्वेश्चन मेरा सर टाइम की वजह से छूट गया था। बाकी हिंदी मेरा गलत हुआ था 6 क्वेश्चन। उससे सर थोड़ा मेरी वो स्पीड के चक्कर में 6 क्वेश्चन मेरा सर हिंदी में गलत हुआ और 30 के आसपास मेरा जीके जीएस सही था। तो ओवरऑल मैंने हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम दिया था और लगभग हर सब्जेक्ट मेरा एक ही तरीके का था, बस मैथ और रीजनिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। मनीष, और आपके दोनों के परिवार में अपेक्षा। आपके अलावा और कौन लोग हैं? मम्मी मेरे परिवार में सर मेरे पिताजी का नाम विनोद कुमार तिवारी है, पेशे से वो होमगार्ड हैं। मेरी माता का नाम गायत्री देवी है और वो एक गृहिणी हैं। और मेरे भाई हैं रजनीश तिवारी उनका नाम है, वो सर एलएलबी कर रहे हैं। LLB और मैं छोटे उनसे मुझसे बड़े हैं 1 साल। अच्छा। मैं सबसे छोटा भाई हूँ। कितने भाई हो आप? 2 भाई हैं। 2 भाई। एक बड़े भाई और एक मैं। अच्छा, तो देखिए मनीष त्रिपाठी हैं जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस 2024-25 का जो फाइनल रिजल्ट है इन्होंने 3रा स्थान प्राप्त किया है। और ये कहा जाता है कि ज़िंदगी की सिर्फ एक सच्ची कहानी है, सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी है। सफलता का कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं होता। और इन्होंने कहा कि 6 से 8 घंटा निरंतर पढ़ना कामयाबी। सर रनिंग से पहले 30 दिसंबर को वॉलीबॉल खेलते इसमें मेरा पैर भी टूट गया था। पैर टूट गया, मेरा प्लास्टर था सर। 20-25 दिन में प्लास्टर करवाया, उसके बाद काट के मैं धीरे धीरे चलना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे मैं जाके रनिंग क्वालिफाई किया। आपके अंदर एक बार भी भय लगा? बहुत सर, बहुत डर लगा कि अब लगता है मेरा रनिंग नहीं हो पाएगा। मैं जब डीबी कराने गया था मिर्ज़ापुर, तो मेरी हाइट जो है वो प्लास्टर पे ही नापी हुई थी। 1.72 मेरी हाइट नापी थी। तो उन्होंने बोला कि अब प्लास्टर कटवा के आओ, फिर से नापी जाएगी। तो मैंने बोला कि ठीक है, लेकिन वो बोले कि नहीं 2 सेंटीमीटर कम करके आपा लिख दे रहे हैं 170। तो 170 पे मेरी हाइट प्लास्टर सहित नापे थे। तो ऐसे करके मेरा सिलेक्शन हुआ था। बहुत मेहनत की है सर, इतनी आसानी से नहीं हुआ है ये सब। देखिए इन सब के पीछे कितना उतार चढ़ाव रहता है, कितना संघर्ष रहता है। इसीलिए कहते हैं कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर बनकर वही निकलता है। आपको हार नहीं माननी है। अगर आपने हार मान ली तो फिर आपको जीत नहीं मिलने वाली। कहते हैं जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं रहता, हम वहाँ कदम रहते हैं जहाँ रास्ता नहीं होता। मनीष त्रिपाठी ने उसी तरीके से मेहनत की। इनके पाँव में प्लास्टर चढ़ा लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, वो जज्बा था। और अभी ये कह रहे हैं कि अभी आगे का रास्ता तय करना है। इनका जो सपना है उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर बनने का सपना है, लेकिन हालांकि अभी ये सिपाही के पद पर इनका चयन हुआ है और अब मेडिकल होना बाकी है। मेडिकल के बाद इन लोगों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। हमारी बड़ी शुभकामनाएं हैं मनीष त्रिपाठी जी, आप अपने घर परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं और आगे के भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ मनीष त्रिपाठी। आज बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।